ये भी ना बस। अरे मम्मी, आप भाभी से ऐसे क्यों बात करते हो? मुझे तो ना डर लगता है मम्मी के गुस्से से। तू बोल तो रही है मार्केट जाने के लिए, मम्मी तो फिर लड़ेंगे ना। अरे भाभी कुछ नहीं होता। आगे मम्मी आप। ना ये क्या है, काम करने आई है क्या यहाँ पे तू? आते ही झाड़ू उठा लिया। चल अंदर चल चल। अरे मम्मी क्या? अब मुझे दोबारा नहीं दिख जाए किसी काम पे लगी हुई अंजलि। लग जाती है बातें करने बैठ के। भाभी। अरे अंजलि। नमस्ते भाभी। नमस्ते। और कैसी है? मैं तो बढ़िया भाभी, आप बताओ कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ। परिवार में सारे ठीक हैं? हाँ हाँ भाभी, सब बढ़िया हैं। कितने दिन बाद आई है तू? बस भाभी, इतने दिन से ना मन तो बहुत कर रहा था आपसे मिलने का, पर मुझे ना टाइम नहीं मिल रहा था आने का। चलो आ तो गई अब। और बताओ कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ। और अंजलि? मम्मी नमस्ते। मम्मी नमस्ते। और मम्मी कैसे हो आप? हाँ हाँ मैं तो ठीक हूँ। और ये क्या है ज्योति, गेट के ऊपर ही खड़ा कर लिया, दिखाई नहीं दे रहा कि बाहर कितनी गर्मी है? कोई पानी पुनी ले क्या? अभी लाती हूँ मम्मी जी। आ जाओ अंदर। अरे मम्मी कोई बात नहीं, पी लूंगी मैं आराम से पानी। आजा आजा। अरे मम्मी, आप तो ना भाभी को ऐसे ही बोलते हो, बस कोई बात नहीं, पानी भी ले ही आते। क्या बताऊं तुझे बेटा, कोई भी घर पे आ जाए ना, बातें करने पहले गेट के ऊपर खड़ा कर लेगी। बाहर कितनी गर्मी है, भी तू पहले चाय पानी ला कुछ। ये ले अंजलि। कहे भी ना, यहाँ पे कोई काम नहीं होता। अंजलि तुझे तो ना मैं फोन ही करने वाली थी, तू रहने आ जा। अच्छा। और तेरी इतनी याद आ रही थी। चलो भाभी, आपने दिल से याद किया तो मैं देखो आ गई थोड़े दिन के लिए फिर। बस कर बस कर, पता है मुझे कितना याद कर रही थी तू। अब कोई चाय जो बनाएगी या नहीं बनाएगी, मम्मी या पानी दे के काम चला लेगी बस? मम्मी मैं अंजलि से यही पूछने आई थी, चाय पिएगी कि खाना बना दूं पहले? अरे मम्मी, आप क्यों ऐसे बोल रहे हो? फिर क्या हो गया? बना ले चाय, खाना भी खा लेगी यहीं पे। अब बनाती हूँ मम्मी से। ये भी ना बस। अरे मम्मी, आप भाभी से ऐसे क्यों बात करते हो? अब बताओ, आई हूँ मैं, उनको भी पता ही है कि चाय पानी बनाना है, बना लेंगे आराम से। मुझे कोई जल्दी है मम्मी, मैंने कोई अभी के अभी वापस जाना है चाय पी के। चल तू उसकी हिमायत मत किया कर। और बता, घर पे कैसे सारे ठीक थे? हाँ हाँ मम्मी, सब ठीक है। और सुना बस, कैसे याद कर लिया तूने अपनी माँ को आज? अरे मम्मी, मेरा ना बहुत दिन से मन कर रहा था यहाँ पे आने का, बस टाइम नहीं लग रहा था, तो आज तो मैंने सोचा कि आज तो मैं ना जाती हूँ। चल बहुत अच्छा किया जो और थोड़े दिन यहाँ पे रह लूंगी ना, आपसे मिल लूंगी, चलो मन लग जाएगा। और भाभी से भी मिलने का मुझे ना बहुत मन कर रहा था। अच्छा। हाँ मम्मी। भाभी, खाना तो आपने बहुत अच्छा बनाया था। जैसे लड़कियों को तो अपनी मम्मी के हाथ का खाना ज्यादा पसंद होता है, पर मुझे तो अपनी भाभी के हाथ का पसंद है ज्यादा खाना। अभी तो ना जो सब्जी बनाई थी उसके साथ तुझे रोटी खिलाती। रात को ना तेरी पसंद के ना कड़ी चावल बनाऊंगी। ठीक है भाभी, कड़ी चावल तो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, वो भी आपके हाथ के। और भाभी, मैं ना ये भी सोच रही थी कि शाम को मार्केट चलें, थोड़ा ना मुझे कॉस्मेटिक का सामान भी लेके आना था। हाँ सामान तो ना मैंने भी लेना है। तेरे भैया को बोलती हूँ मेरे साथ चलो मार्केट, पर बोलते हैं वो अंजलि आएगी ना उसके साथ चले जाना। चलो ठीक है भाभी, फिर शाम को हम चलते हैं मार्केट। क्या बात है ज्योति, खाने खुने का काम खत्म हो गया तो कम से कम बर्तन बुर्तन तो मांज ले। लेके बैठ गई इसे, बस काम नहीं करने क्या घर के? कर देती हूँ मम्मी जी। अरे मम्मी, काम हम कर लेंगे, आप चिंता मत करो। हमें तो बातें करनी थी इसलिए हम बैठ गए थोड़ी देर की, चलो बाद में कर लेते हैं काम। चल मैं वो सामने वाले के घर जाके आ रही हूँ, थोड़ी देर में आ जाऊंगी। ठीक है मम्मी जी। ठीक है, काम सारा खत्म करके रखना। ठीक है मम्मी जी। कहीं बैठी रहे इसका दिमाग चाटती। तू भी कर ले, थोड़ी देर आराम कर ले, इतना सफर करके आई है अब। कोई बात नहीं मम्मी, आप जा आओ। देख लो भाभी, मम्मी तो गुस्सा ही कर गए। हाँ दीदी, मुझे तो ना डर लगता है मम्मी के गुस्से से। तू बोल तो रही है मार्केट जाने के लिए, मम्मी तो फिर लड़ेंगे ना। अरे भाभी कुछ नहीं होता, नहीं लड़ते मम्मी। जब मम्मी का मूड सही होगा ना तो मैं मम्मी को अपने आप पूछ लूंगी।
ठीक ठीक है, आप है। टेंशन मत लो, बिल्कुल भी चलेंगे हम मार्केट। फिर आखिर शॉपिंग भी तो करनी है, इकट्ठे हुए हैं हम इतने हाँ। दिन बाद। चलो भाभी ऐसा करते हैं, फिर हम ना घर का काम निपटा देते हैं जल्दी से मिलके। नहीं, घर का काम तो मैं कर लूंगी, तू ना आराम कर। अरे भाभी मैंने कहाँ आराम करना है, चलो मैं आपके साथ काम करवाती हूँ, तभी मार्केट जा पाएंगे अगर अरे काम नहीं, खत्म होगा। तू बैठ, मैं कर लूंगी। नहीं नहीं, आप चलो मेरे साथ। अरे अंजलि, बाहर से ना मैं कर लूंगी, रहने दे तू। कोई बात नहीं भाभी, कर देती हूँ मैं। अरे अंजलि, आ गए मम्मी आप? ना ये क्या है? काम करने आई है क्या यहाँ पे तू? आते ही झाड़ू उठा लिया। चल अंदर चल, चल। अरे मम्मी क्या कह रही हो आप? क्या क्या रही हूँ तुझे? ना लगा लेगी तेरी भाभी झाड़ू, आते ही झाड़ू उठा लिया। 4 दिन के लिए आती नहीं है और बस लग जाती है काम पे। अरे मम्मी फिर क्या हो गया अगर भाभी के साथ कोई काम करवा दूंगी? आप ऐसे क्यों बात करते हो मम्मी? अरे आगे नहीं झाड़ू लगाती वो, अब नहीं लगा सकती। अरे मम्मी भाभी तो लगा सकते हैं, वो तो मुझे मना भी कर रहे थे कि तू रहने दे, मैं कर लेती हूँ काम। लेकिन मैंने ही बोला था भाभी को कि मैं साथ करवा दूंगी, जल्दी हो जाएगा तो हम बैठ के बातें करेंगे आराम से, कोई टाइम मिल जाएगा हमें। कुछ हमने ना शाम को मार्केट भी जाना था, इसलिए मैं बोल रही थी कि जल्दी काम निपटेगा तो मार्केट चले जाएंगे फिर। अंजलि बात सुन मेरी, वो बेगानी है तेरी भाभी, अपनी नहीं है। जो भी कोई सुख दुख करने होते हैं ना तू मेरे साथ किया कर, और तेरी भाभी के साथ मत किसी तरह की कोई बात किया कर। तू ना उसके साथ ज्यादा घुल मिल जाती है, तेरे में है बचपना। जब तुम दोनों में कोई बात हो गई ना, कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, तो वो कल को ना मुझे बातें सुनाएगी। मत किया कर उससे कोई भी दिल की बात अपनी, बेगानी तो बेगानी रहेगी। अरे मम्मी आप ऐसी बात क्यों कर रहे हो? मुझे तो समझ में ही नहीं आ रही आपकी बात। भाभी बेगाने होते हैं बताओ? कोई भी दुख सुख की बात है मैं उनसे क्यों नहीं कर सकती? माना कि मम्मी आपसे कर सकती हूँ, पर मैं भाभी से भी तो कर सकती हूँ हर तरह की अरे बात। तुझ में तो ना बचपना है, चुप कर तू। ज्योति पहले बात सुन तू मेरी, इधर आ। अरे मम्मी आप बस करो अब। तू रुक, इधर आ तू। क्या बात, तेरे से घर का काम नहीं होता जो आते ही इसे लगा दिया काम पे? मम्मी मैंने अंजलि को मना किया था। मना किया था? मना किया होता तो क्यों करती वो काम? अब मुझे दोबारा नहीं दिख जाए किसी काम पे लगी हुई अंजलि। जी मम्मी जी। लग जाती है बातें करने बैठ के। चल जा, खत्म कर अपना काम। सिर पे चढ़ाती जा रही है तू भी इसे। मम्मी ये ना आप ठीक नहीं कर रहे। आपको तो मम्मी खुश होना चाहिए कि आपकी बहू और बेटी में प्यार है, लेकिन आप पता नहीं क्यों हर बात के ऊपर गुस्सा करते रहते हो। मेरी सास तो मम्मी इन बातों से ना बहुत ज्यादा खुश होती हैं। मेरी 3 ननदें हैं देखो, जब भी आती हैं आते ही लग जाती हैं सारे घर के काम करवाने, पूरी मेरी हेल्प करवाती हैं, इकट्ठे हम जाते हैं शॉपिंग करने। मेरी सास तो इन बातों से खुश होती हैं कि चलो ननद भाभी में प्यार है बहुत ज्यादा। पर आप मम्मी पता नहीं क्यों हर बात पे गुस्सा करते रहते हो। अरे अंजलि क्या हाल है? ठीक है भैया। चल कब आई? बस भैया सुबह आ गई थी मैं, आप जब गए हो उसके बाद थोड़ी देर बाद ही आ गई थी। अच्छा अच्छा। हाँ, और देख लो भैया मम्मी को। मैंने सारी बातें सुन ली हैं। मम्मी आप ना ये सोच रखनी बंद कर दो। ज्योति ना अंजलि का बहुत वेट करती है। जब भी मुझे बोलती है ना कि मार्केट से मुझे ये चीज लेके आनी है, वो चीज लेके आनी है, मेरे मना करने से पहले ही बोल देती है कि जब अंजलि दीदी आएंगे ना तब जाऊंगी मैं मार्केट। मम्मी ज्योति ना कोई बेगानी नहीं है, वो भी इस घर का मेंबर है। तो माँ आप ये सोच अपनी बदल लो कि नहीं अंजलि? हाँ भैया, मैं तो कब से मम्मी को यही बोल रही हूँ कि ननद भाभी में प्यार होता है ना तो मम्मी को तो देख के खुश होना चाहिए, पर उल्टा मम्मी तो गुस्सा करते रहते हैं हर बात पे। अब समझ आई मम्मी आपके बात या नहीं अभी? हाँ हाँ, आगे मुझे समझ, पर लोगों को भी समझने की जरूरत है क्योंकि हर माँ को ये समझना चाहिए कि यदि ननद भाभी का प्यार बना रहेगा तो कल को माँ नहीं भी रहती
तो बेटियों का मायका बना रहता है। मैंने कुछ ऐसी फैमिलीज भी देखी हैं जहाँ पे पहले ननदें आके बहुत गलत व्यवहार करती हैं, ननद भाभी में कुछ नाराजगी चलती रहती है, और माँ के जाने के बाद तो मायका बिल्कुल फिर पूरी तरह खत्म हो जाता है। और यदि ननद भाभी का प्यार होता है तो मायका हमेशा के लिए बेटियों के लिए बना ही रहता है। तो ननद भाभी का प्यार ऐसे ही सभी बना के रखिए, और हमारा मैसेज अच्छा लगा हो और हमारी स्टोरी अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कर देना। और हर वीडियो को आप शेयर किया करो, ऐसे नहीं सिर्फ ये वाली वीडियो, आप हर वीडियो को शेयर किया करो।